आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, हम और आप सभी जानते हैं कि इस मुल्क में सभी धर्मों और समाजों के साल में कई बड़े त्यौहार होते हैं और इन त्यौहारों पर आवाम को, खासकर गरीब मेहनत कश तबके को भी अपने अपने त्यौहार के मौक़ों पर खुशियाँ समेटने का मौका फराहम करना न सिर्फ इंतज़ामिया और आवाम की, बल्कि खासकर हर मकाम और हर जगह के सफ़ेद पोश नेताओं की, जो इन्हीं गरीब आवाम और मेहनत मजदूरी करने वाले लाखों लोगों की बदौलत ही अपनी सियासी दुकानें चलाने और चमकाने में कामयाब होते हैं, इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। खैर, हम आते हैं सीधे मुद्दे की तरफ। नाजरीन, औरंगाबाद शहर में आवाम की सहूलत, इसी तरह छोटा मोटा कारोबार करने वाले गरीब ठेले वालों को भी कारोबार का मौका फराहम करने के लिए हर रमज़ान ईद से पहले, सबसे पहले यानी आज से तकरीबन 30-35 साल पहले, शहर के मसरूफ़ तरीन इलाका शाहगंज तक गांधी पुतला रिवायती मीना बाज़ार की बुनियाद रखी गई थी। इस बाजार की बुनियाद रखने वालों में साबिक कारपोरेटर फैयाज खान, साबिक मेयर अब्दुल रशीद खान मामू, साबिक कारपोरेटर जावेद हसन खान, बशारत अली, सैयद खलील और दीगर नाम शामिल है। जबकि इस वक्त इस बाजार का इफ्तिताह शहर के पुलिस कमिश्नर के हाथों किया जाता था। इस बाजार में सिर्फ शहर और ज़िला ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के साथ साथ मुल्क की कई रियासतों से व्यापारी कारोबार के लिए आते थे और मुनासिब दामों में गरीब आवाम इस बाजार से ईद की खरीदारी करके अपनी खुशियों को दोबाला किया करते थे। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता इस रिवायती मीना बाजार को सियासी नज़र लग गई और फिर जब इस बाजार के बानियों ने अपनी उम्र और सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इस बाजार से किनारा कशी इख्तियार कर ली, तो फिर इसके बाद ये रिवायती मीना बाजार चंद खुद साख्ता ठेकेदारों की झोली में चला गया और फिर यहीं से ये मामला बिगड़ गया, क्योंकि जिस वक्त मीना बाजार की बुनियाद रखी गई थी उस वक्त सिर्फ 300 और 600 रुपयों में व्यापारी और ठेले वालों को दुकानें दी जाया करती थी। लेकिन खुद साख्ता ठेकेदारों ने बाद में इस बाजार में लगने वाली दुकानों को यानी एक एक गाले की कीमत 3000 से 8000 तक कर दी और यही वजह थी कि दूर मकामात से आने वाले व्यापारियों ने इस बाजार से अपना मुंह मोड़ लिया और इसके बाद मीना बाजार की रिवायत ही खत्म हो गई। नाज़रीन, इस साल भी रमज़ान ईद के मौके पर शहर के हज़ारों गरीब ठेले वाले और छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग, जो इन्हीं 8-4 दिनों में कई साल भर की नहीं बल्कि इतना तो ज़रूर कमा लेते हैं कि शायद इस कमाई से इनके घर वालों और इनके छोटे छोटे मासूम बच्चों की कम से कम ईद की खरीदारी का बंदोबस्त हो जाता हो। लेकिन इस साल ये देखने में आ रहा है कि इन गरीब कारोबारियों को शहर के किसी भी हिस्से में कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है और ये लोग आज भरी निगाहों से कभी अपनी सियासी क़यादत को तो कभी अपनों की तरफ देखकर दिल ही दिल में गोया आंसू बहा रहे हैं। इन लोगों का ये सवाल है कि क्या इस शहर में ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारी मदद कर सके? क्या इस शहर में ऐसी कोई क़यादत भी नहीं है कि जो हम गरीब क्या इस शहर में कोई ऐसी क़यादत भी नहीं है कि जो हम गरीबों के घरों में चूल्हा जलाने की फिक्र कर सके? इन लोगों का सवाल है कि क्या इस शहर की क़यादत इन गरीबों के लिए इतना भी नहीं कर सकती कि 4-8 दिन के लिए इन्हें शहर के किसी मारूफ और मसरूफ़ तरीन तिजारती इलाके के किनारे अपना छोटा मोटा कारोबार करने का इंतज़ाम करवा सके? दूसरी बात, इस बाजार से सिर्फ इन छोटे मोटे कारोबार करने वाले यानी ठेले वालों का ही नहीं बल्कि औरंगाबाद शहर और आसपास देहातों से इसी बाजार में खरीदारी करने के लिए आने वाले लाखों गरीबों का भी फ़ायदा ज़रूर होता है कि इन्हें कम दामों में इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें आसानी से मैसर हो जाती है। इन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर चंद लोगों की रोज़ी रोटी के लिए अगर हमारी सीना तान कर चलने वाली ये सियासत और क़यादत जब इतना भी नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी क़यादत पर खैर नाजरीन, अपने सीने में दिल रखने वाले सियासी, समाजी, मिली और मजहबी कायदीन और जिम्मेदारान से शहर के सैकड़ों गरीब ठेले वाले और छोटा मोटा कारोबार करने वाले व्यापारी ये हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ तो करे, कि हम भी अपने बाल बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि हमारी वजह से किसी दूसरे कारोबार करने वालों को, शहरियान को, राहगीरों को, व्हीकल सवारों को और शहर के आवाम को कोई भी तकलीफ न पहुंच सके। और इसी तरह शहर के अमन और अमान को भी अपने सामने रखकर रमज़ान और ईद की खुशियों को दोबाला करना है। लिहाजा अब ज़्यादा वक्त तो नहीं बचा है, इसलिए इस जानिब ज़रूर तवज्जो दे और अगर नहीं तो ये क़यादत कम से कम इस बात का ऐलान ही कर दे कि हम में अब इतना करने की भी हिम्मत नहीं रही है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ।
تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔